हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टोरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने आप कैसे कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में। पिछले वीडियो में हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात की थी, इस वीडियो में हम स्टोरीज़ की बात करेंगे। कैसे ये वीडियो बनाया गया है, एनालिसिस ऑफ पीपल परफॉर्मेंस से ये वीडियो इंस्पायर्ड है, मतलब कि उसमें जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड किया। क्या होता है एनालिसिस ऑफ पीपल परफॉर्मेंस एनालिसिस हमारी काउंसिल के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया कि आप कैसे उस पर जा सकते हैं। उसमें जो टीचर्स होते हैं, काउंसिल के टीचर्स जिन्होंने कॉपी चेक की होती है, वो बताते हैं कि बच्चों ने क्या गलती की और बच्चों के लिए सजेशंस देते हैं उनकी लर्निंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ सजेशंस और कुछ मिस्टेक्स दोनों यहाँ इंक्लूड की गई हैं जो बच्चों ने की और जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और सजेशंस भी हैं। सबसे पहला आंसर रीड सब पार्ट इन सेपरेट पैराग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई टोल्ड दिस इन माई मर्चेंट ऑफ वेनिस वीडियो ऑल्सो कि अगर एक क्वेश्चन के दो सब पार्ट हैं तो दोनों को अलग अलग पैराग्राफ में आंसर करना है। फिर सेकंड, फोकस ऑन माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना है। जैसे आपकी सेकंड स्टोरी, उसके का मैं एग्जांपल लूँगी क्योंकि सिंपल स्टोरी है, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। उसमें आपको छोटी छोटी डिटेल्स भी याद रखनी है, जैसे कि ओल्ड मैन कौन से विलेज से था, कौन से विलेज की तरफ जा रहा था, और उसके अलावा उस ओल्ड मैन की एज कितनी थी, ओल्ड मैन ने कैसे स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे, ओल्ड मैन दिख कैसा रहा था। फिर अगर हम हॉर्स एंड टू गोट्स, जो थर्ड स्टोरी है, उसकी बात करें तो जब फॉरेनर ने हॉर्स को देखा तो उसने कौन सा वर्ड बोला। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, बट आपको याद रखनी होती हैं क्योंकि यही आ जाती हैं और वो कीवर्ड्स होते हैं जो एग्जैक्ट आपको यूज़ करने होते हैं। ओके, छोटी छोटी डिटेल्स, स्टोरी की छोटी छोटी डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए, हर डिटेल स्टोरी की आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप परेशान मत होइए, आपको 2 साल तक सेम स्टोरीज और सेम पोएम्स पढ़नी है। सो एवरी डिटेल विल बी इन योर हेड, बट यू हैव टू रिवाइज फ्रीक्वेंटली and you need to go through the explanations of teachers on YouTube also, and focus on in the class also and all that stuff. थर्ड वन, स्पेलिंग्स आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान देनी है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं इंग्लिश में जल्दी जल्दी लिखते वक्त, तो आप चेक कर सकते हैं या फिर आप जब लिखते वक्त ही ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे होती हैं तो शुरू से ही तैयार करिए। समरी ओनली विल नॉट वर्क, सिर्फ समरी पढ़कर एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपको लगता है कि स्टोरी की सिर्फ समरी पढ़ के हम एग्जाम देंगे लिखेंगे तो हमारे आंसर सारे हो जाएंगे, तो नहीं, क्योंकि एक एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन भी होता है उन 4 में से, जिसमें काफ़ी सारी आपको एनालिसिस होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टोरी की, उसमें पॉइंट्स इंक्लूड करने के लिए। फिर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जो माइन्यूट डिटेल्स पे क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी बार समरी में जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो मिस कर देते हैं, वो बस उसमें मेन उसमें पॉइंट दिया होता है समरी में, तो वो हेल्प नहीं करेगा आपको। ओके, जब आप एक स्टोरी पढ़ लेते हैं, आपने एक स्टोरी स्कूल में पढ़ी, आपने उसका नोट्स बनाया, स्कूल के टीचर से पढ़ा था तो कुछ पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए जो भी टीचर ने बताया। फिर आपने यूट्यूब टीचर्स की एक्सप्लेनेशन देखी, यूट्यूब टीचर्स में आप बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ल्यूना बैनर्जी मैम, सुधीर सर फ्रॉम स्टडी विद सुधीर एंड रंजना मैम, जिसकी भी आपको देखनी है उनके आपने देखे, उनके भी कुछ नोट्स बनाए। इन सबको करने के बाद गो थ्रू द वर्कबुक वेरी वेरी वेल। वर्कबुक में जो भी चीज़ें दी हैं, वर्कबुक में समरी भी दी होती है, वर्कबुक की समरी पढ़ोगे, लेकिन कब पढ़ोगे, जब तुमने पूरी कहानी पढ़ ली है और यू हैव ऑल द नॉलेज विच यू हैव टेकन फ्रॉम द यूट्यूब टीचर्स एंड यू हैव नोटेड डाउन द नॉलेज ऑफ द यूट्यूब टीचर्स एंड योर स्कूल टीचर। उसके बाद आप समरी को गो थ्रू करोगे। और क्रिटिकल एनालिसिस, जो मैंने क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको 4 नंबर वाले आंसर को ढंग से करना है, तो क्रिटिकल एनालिसिस को भी आपको पढ़ना है। और जो एप्टनेस ऑफ द टाइटल, एक वो भी चीज़ दी होती है, मतलब कि शीर्षक की सार्थकता, कितना सार्थक एक शीर्षक है, वो भी आपको पढ़ना होगा। सारे की सारी चीज़ें वर्कबुक में जो भी चीज़ें दी होती हैं, क्वेश्चन आंसर से पहले एक चैप्टर में सब कुछ पढ़ो। ओके, जब आप इतनी मेहनत करोगे देन यू विल स्कोर गुड एंड यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स। ओके, फिर सेटिंग, कहाँ पर वो स्टोरी हो रही है, जैसे कि हमारा जो ओल्ड मैन एट द ब्रिज की स्टोरी है वो एक पॉन्टून ब्रिज के पास हो रही है, एक रिवर के पास, एब्रो रिवर के पास हो रही है। ये हो गया बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का, तो जैसे ओल्ड मैन एट द ब्रिज स्टोरी का बैकग्राउंड है स्पेनिश सिविल वॉर पे वो स्टोरी बेस्ड है। फिर कीवर्ड्स आपको याद रखने होंगे, जैसे मैंने बताया कीवर्ड्स में आपको, जैसे कि आदमी की, ओल्ड मैन की एज, ओल्ड मैन कितने किलोमीटर चल चुका था, ओल्ड मैन ने क्या पहन रखा था, ओल्ड मैन का कैसा फिजिकल अपीयरेंस था, ये छोटी छोटी डिटेल स्टोरी की सारी याद होनी चाहिए। फिर सारे फैक्ट्स लर्न करिए। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों की आदत होती है कि हम क्वेश्चन आंसर्स हमें मिल जाए और हम उन्हें रट लें। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो वर्कबुक में क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो कुछ थोड़ा सा टिल्टेड क्वेश्चंस आएंगे। आप फैक्ट्स याद करो और सेंटेंस आप खुद बनाना, ठीक है, क्योंकि आपके वर्कबुक में अगर आप देखोगे तो और फिर आप सारे क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस को
जाओगे, गो थ्रू करोगे तो देखोगे 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे पूरे बुक में, पूरे सारे चैप्टर्स मिला के। तो 500 के 500 क्वेश्चन कैसे याद कर सकते हो? नहीं कर सकते उन 500 क्वेश्चन के आंसर याद, लेकिन फैक्ट्स याद कर सकते हैं सारी स्टोरीज़ के, और सेंटेंस हम खुद फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्स याद करने हैं, लॉन्ग आंसर याद नहीं करने हैं, फैक्ट्स याद करने हैं, हम सेंटेंस खुद बनाएंगे। क्रोनोलॉजी ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी किस ऑर्डर में हुआ ये आपको याद होना चाहिए। ऑर्डर्स को, स्टोरी के ऑर्डर को मिक्सअप मत करना। अगर आपने बार बार स्टोरी पढ़ रखी है तो दिस प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि आपको याद हो जाएगा सब कुछ। फोकस ऑन एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वेरियस कैरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कैरेक्टर्स की कैरेक्टर स्केच दी होती है इन द वर्कबुक, बहुत अच्छे से उस कैरेक्टर स्केच को गो थ्रू करेंगे, उसमें जो भी एडजेक्टिव्स हैं उनको गोला बना लेंगे, और एक अलग कॉपी में उस कैरेक्टर का नाम लिख के उससे रिलेटेड एडजेक्टिव्स जो आपको वर्कबुक में मिली उनको लिख लेंगे। ठीक है, या चैप्टर पढ़ते वक्त कुछ राइटर ने खुद ही स्टोरी में उसके बारे में बताया हुआ है एडजेक्टिव, तो वो भी लिख लेंगे। जैसे मुन्नी फ्रॉम, अगर आप मुन्नी की एक्सप्लेनेशन जो है हॉर्स ऑफ द ट्री की 3 वीडियोस बनाए हैं सुधीर सर ने, अगर आप उनको देखेंगे इतनी अच्छे वीडियोस हैं, आया नहीं इस बार वो, लेकिन बहुत अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए। तो उसमें उन्होंने काफ़ी बार ये बोला है कि मुन्नी एक गॉड फियरिंग पर्सन था, मतलब भगवान से डरने वाला पर्सन था, और सुधीर सर ने एक्सप्लेन करते वक्त 5 या 6 एग्जाम्पल भी दिए हैं कि वो गॉड फियरिंग क्यों था। तो ये आपको करना होगा, एडजेक्टिव और उसके एग्जाम्पल, मतलब वो इंसान अगर वैसा है तो क्यों। ठीक है, मतलब उसके रिलेटेड एक एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर है, एक एडजेक्टिव है जो उसके एक एस्पेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, और ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, आप ऐसे हमेशा करेंगे। जैसे कि ओल्ड मैन एट द ब्रिज में ओल्ड मैन डिप्रेस्ड है, डिवास्टेटेड है, क्यों है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं उसके लिए ऐसे एडजेक्टिव्स। व्हाई आर वी यूजिंग सच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स? बिकॉज ही इज़ अवे फ्रॉम हिज होम, ही इज़ अवे फ्रॉम हिज एनिमल्स, ही हैज़ नो मीन्स ऑफ लिविंग, ही डज नॉट हैव एनी विल टू लिव, बिकॉज द ओनली थिंग फॉर विच ही वॉज लिविंग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम। अब वो अपने एनिमल्स के लिए जी रहे थे और एनिमल्स ही उनसे चले गए, तो फिर अब उनका जीने का मन ही नहीं था, क्योंकि उनके जीने का कोई वजह ही नहीं बची थी। ठीक है, तो ये आपको उनके लिए जो भी आपको एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हो आप फॉर अ कैरेक्टर, यू शुड नो व्हाई आर यू यूजिंग देम। ओके, नाउ एनालाइज कैरेक्टर्स एंड द रिलेशनशिप्स विद अदर कैरेक्टर्स। जैसे कि हाँ, सोल्जर का क्या रिलेशन था विद द ओल्ड मैन। सोल्जर जो है, मतलब ओल्ड मैन एट द ब्रिज का ही एग्जाम्पल, सोल्जर ने बहुत कोशिश की कि ओल्ड मैन को ना जाने दे, वो मतलब सॉरी ओल्ड मैन को जाने के लिए वो प्रेरित करे, वो बहुत ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, कि वो लगातार कोशिश करता रहा कि ओल्ड मैन भी बैठें किसी न किसी कैरेज में और वो चले जाएँ टूवर्ड्स बार्सिलोना, लेकिन वो नहीं गए। ठीक है, तो वो आप उसके भी एक्सप्लेन करोगे कि सोल्जर किस मनोदशा में बात कर रहा था टू दी ओल्ड मैन। फिर 10th वन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेम द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, ये हमने बात कर ली। और हाँ, क्वेश्चंस को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसी चीज़ को आंसर करना है। ठीक है, आपको अगर जो चीज़ पूछेंगे उसी पे आंसर करेंगे। एक बात और, रटना नहीं है, मैंने बता दिया। रट टू लर्निंग आप करके जाओगे, आप रट के जाओगे तो फिर आप को प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन, कोई एनालिसिस क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, इट इज़ अ वेरी यूनिक वीडियो एंड आई थिंक it will be very helpful for other students also, so kindly share it. Thank you.